किलोमीटर के बाद पूरा चलना पड़ेगा, ले जाएंगे यहीं बगल में और कोई जगह भी नहीं है। अच्छा, ये जो पीछे से एंट्री होती है ना, पब्लिक आती है इससे जो आधार आती है, आधा की जाती है। उसके अलावा अंदर कोई किसी काम के लिए अगर कोई जा रहा है और अपना पूरा स्टाफ इसी से जाता है, पूरा स्टाफ सीधे जाता है, पूरा स्टाफ चाहे तो दूसरा रास्ता यूज कर सकता है। अभी तो बाहर से फिलहाल कोई है नहीं, लेकिन पहले सर बहुत पहले जो है हम चूँकि 2000 में काम किए थे, एक उधर के था कोने पे, वहाँ से लोग आते हैं। ये और ये सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहेंगे कि आपका परिचय। मैं आरवी चौधरी हूँ, डायरेक्टर हूँ गोरखपुर परिक्षेत्र का। आपका आने का उद्देश्य क्या है? आने का उद्देश्य ऑफिस है हमारा, उसको विजिट करना है, और आज संयुक्त विजिट है पासपोर्ट ऑफिसर्स के साथ। जी, उनकी टीम आने वाली है। जी जी। उसके साथ संयुक्त विजिट उसी उद्देश्य है। इसके पहले भी सर जो है आप विजिट कर चुके हैं? इससे पहले मैं आया था, एक हफ्ते पहले करीब, हाँ। इससे पहले आया था। सर, ये काफ़ी पुराना जो है बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से आप पूरी तरह से रूबरू हैं और किराए पे चल रहा है और ऑलरेडी जो है ज़मीन आपकी जो है मुख्यालय पे पड़ी हुई है, लेकिन पैसा आया, पैसा वापस गया। किन कारणों से पैसा गया, इस पर क्या कारण? इसमें देखिए, जो ज़मीन हमें दी गई है जी। उसमें जो राज्य सरकार है उसके नियमों के अनुसार जी 10% लैंड पे ही जी कोई भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है। जी जी मैप में 2% एक्स्ट्रा था, जी। 12% पर हम लोग करना चाह रहे थे। जो मैप बना था हमारा जी जी उस पे था, जी तो इसी वजह से उसका अप्रूवल नहीं मिल रहा। म्यूनसिपल अप्रूवल जो होता है वो हमें नहीं मिल पाया। जी जी फिलहाल हमने ड्राइंग को फिर से मोटिवेट कर दिया है, उसको मॉडिफाई करके हमने जी जी आगे भेज दिया है। जी जी। जल्दी ही अप्रूवल होगा और बिल्डिंग हमारी बनेगी। मतलब कब तक ये बिल्डिंग आपकी जो है मतलब शुरू होगी? अब शुरू होने का मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, जी। क्योंकि हमारा सिविल विंग और इलेक्ट्रिक विंग है, जैसे PWD का होता है ऐसे ही हमारा भी है, संचार मंत्रालय। जी जी उनको बनाना है। ड्राइंग हमने बना के भेज दिया है। जी। ड्राइंग अप्रूव होगा, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। आप इसके पहले जो है कई बार आपने विजिट किया है इस पोस्ट ऑफिस को, क्या आपने महसूस किया है, क्या कमियां हैं इसमें देखिए, इससे पहले मैंने एक बार विजिट किया है लगभग 10 दिन पहले, जी और रेंटेड बिल्डिंग है। रेंटेड बिल्डिंग में हमारे हाथ बंधे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा चाह के भी नहीं कर सकते। जी जी जो गवर्नमेंट का रूल है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, हम इसमें केवल एक टाइम में 50,000 रुपये ही खर्च कर सकते हैं। जी जी रेंटेड बिल्डिंग में जो इसके मालिक हैं, जी। जब एग्रीमेंट होता है तो ये पूरी तरीके से मेंटेनेंस उनके ऊपर होता है। जी हम किराया देते हैं, मेंटेन करना उनका काम होता है, जो कि एग्रीमेंट में लिखा भी जाता है कि जी, आप जी। समय समय मेंटेन कराएंगे। जी तो क्योंकि बिल्डिंग भी बहुत पुरानी है, अगर इसको हम तोड़ फोड़ करते हैं तो निश्चित रूप से ये पता नहीं टिक पाएगी या नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा स्कोप भी नहीं है कुछ वो तो करने का। अप्रूवल देंगे या नहीं देंगे वो तो अलग बात हाँ, है। सबसे बड़ी चीज़ यही, जी। क्योंकि इसमें कुछ हम करने से पहले मकान मालिक से भी बात करनी होती है हमें। जी जी और मकान मालिक का अगर सहमति होती तभी हम कुछ इसमें कर सकते हैं। जी। अभी वर्तमान समय में जो है काफ़ी जो है मतलब हमारे पास समस्याएं आती है, जैसे नेट की असुविधा के कारण जो है बहुत सारे आपके जो उपभोक्ता वापस चले जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन नेट का ऐसा नहीं है कि हमेशा नेट की प्रॉब्लम रहती है। जी। अभी बीच में 2-3 दिन नेट की लगातार प्रॉब्लम थी, और सिर्फ यहाँ नहीं थी, वो ऑल इंडिया लेवल की जी प्रॉब्लम थी। जी जी उसके अलावा तो ऐसी शिकायत मेरे पास नहीं आती कि नेट की वजह से कोई ग्राहक बहुत ज़्यादा परेशान जी। है। मान लिया किसी समय में नेट फेल है, जी। कुछ समय बाद नेट आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि नेट गायब रहता है जी जी और ग्राहकों का काम नहीं हो पाता। हम जी। पूरी कोशिश करते हैं कि ग्राहकों को कोई कम परेशानी ना होने पाए। जी। तो सर जो है यहाँ के जो जनता है वो आज से बहुत ज़्यादा जो है आशा रख रही है कि ये पोस्ट ऑफिस जो है पुरानी है और इसका जो है पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाए। जनता सर्वोपरि है हमारे जी। लिए, ग्राहक भगवान की तरह हैं। जी हम उनकी सुविधा को देखते हुए जी। ये सब काम कर रहे हैं। जी पासपोर्ट ऑफिस यहाँ नहीं था, पासपोर्ट बनाने के लिए उनको गोरखपुर या लखनऊ जाना पड़ता था। जी जी उसकी तैयारी चल रही है। जी विदेश मंत्रालय का ऑफिसर भी आने वाले हैं, संयुक्त विजिट होगी। जी। तो ये सब जनता की सुविधा को ध्यान में रख के ही किया जा रहा है। और जहाँ तक
पोस्ट ऑफिस का बात है तो ये रेंटेड बिल्डिंग है और जल्दी, बहुत जल्दी ही विभागीय बिल्डिंग, अच्छी विभागीय बिल्डिंग बन के वो जनता के लिए जनहित में समर्पित होगी। राज्यसभा सांसद पूर्व गृह राज्य और राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह के द्वारा पासपोर्ट ऑफिस के लिए जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इसके पहले 2016 में पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे था, लेकिन वापस क्यों गया और फिर इस बिल्डिंग में आ रहा है दोबारा? इससे पहले पासपोर्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस के साथ कभी नहीं था जी, जैसा कि 2016 में पोस्ट ऑफिस में नहीं रहा हो, पोस्ट ऑफिस में ही था। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट जो पीओपीएस के है जी, वो उसका कॉन्सेप्ट ही है कि पासपोर्ट यानी कि संचार मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का आपस में ये समझौता हुआ है या एक जनहित में एक प्रयास है दोनों का मिलके कि ऐसी जगह जहाँ पे विदेश मंत्रालय के ऑफिस नहीं है उनको पासपोर्ट स्थानीय स्तर पे भी वहाँ पे भी बनवाए जा सके, तो इसमें पोस्ट ऑफिस को यूज किया जाए। उस प्रोजेक्ट के तहत ये काम चल रहा है और मुझे लगता है ये एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है ना, साल अभी मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ, पर 2019 के आसपास ये उसके 19 या उससे आसपास ही ये शुरू हुआ था कि पासपोर्ट के लिए पोस्ट ऑफिस को यूज किया जाए। तो उस समय से हमारा समझौता, उससे पहले जो पासपोर्ट ऑफिस होते थे पूरी तरह विदेश मंत्रालय के ही होते थे, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। चलिए, आई कैन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए काफ़ी जो है प्रश्नों का जवाब देते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।